इस थ्योरम को देखो, इस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। कहता है ए रिलेशन आर है जो डिफाइंड हो रहा है एन क्रॉस एन, मतलब दो नेचुरल नंबर को आपस में गुना करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और वो इस प्रकार का रिलेशन बनाएगा। यदि यहाँ पर अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, हम एक एग्जाम्पल लेने के लिए थोड़ा सा पेज लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दोगे, हम लोग अभी तक में क्या देखते थे कि हम लोग यह देखते थे कि यदि हमारा सपोज डेट करो ए रिलेट टू बी है, मतलब इसका दिस इम्प्लाइड क्या लेते थे हम लोग, ए बी बिलोंग्स टू आर लेते थे ना इस तरीके से। यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही सेट दे दिया है। क्या ए बी रिलेट टू क्या है, सी डी है, ये आप लोग को दिया हुआ है। कब, इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे का पूरक है। इफ एंड ओनली इफ ए डी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो, बराबर हो। ए डी और बी सी को जोड़ देंगे, ए प्लस डी को जोड़ देंगे तो बी प्लस सी के बराबर होगा। यदि इस तरह का कंडीशन करने वाला जितना भी नेचुरल नंबर का सेट बन सकता है दुनिया में, वह सभी सेट जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ए के स्थान पे हम 2 ले लें, बी के स्थान पे हम 3 ले लें, सी के स्थान पे हम 5 ले लें, और डी के स्थान पे हम 6 ले लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा कब, जब इसका पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे। पहला नंबर क्या है, 2 है, लास्ट नंबर 6 है, जोड़ देंगे तो वह दूसरा और तीसरा नंबर की जोड़ के बराबर होगा। तीसरा और दूसरा नंबर की जोड़ के बराबर होगा। देखो 6 2 8, 5 3 8 हुआ बराबर। कोई भी एग्जाम्पल तुम नेचुरल नंबर का ले लो, कोई भी ले लो अपने मन से, मानो हम 7 8 ले लेते हैं, रिलेट टू 9 10 ले लेते हैं, या मानो 4 5 ले लेते हैं, तुम्हारा ही बात मानते हैं। तो क्या बोले, पहला नंबर और दूसरे नंबर को जोड़ो, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर और लास्ट नंबर ए डी है ना। कंडीशन क्या था, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इन द कंडीशन दोनों तरफ था, दिस इम्प्लाइड था, नॉट डिस इम्प्लाइड था। क्या था, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़े तो 7 5 12, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़े तो क्या हो गया, 8 4 12 हुआ बराबर। तो यही चीज़ कहता है कि दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर का और क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में हम लोग एलिमेंट लेते हैं, वह नेचुरल नंबर यदि होगा तो उसका पहला और लास्ट का जोड़ वह बराबर होगा दूसरे और सेकेंड लास्ट के, मतलब दूसरा और तीसरा के बराबर। इस तरह से होते जाएगा सेट, और वो सभी सेट जो बनेगा दुनिया का वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप ये जानिए, बहुत लोग पूछते हैं सर मैथ पढ़ने का क्या फ़ायदा, पूछते हैं। तो आप ये जान लीजिए, मैथमेटिक्स का जो है कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन हायर एजुकेशन में जब हम लोग आते हैं तो यह हम लोगों को प्रोग्राम, जो वीडियो गेम खेलते हैं या फेसबुक देखते हैं या आप व्हाट्सअप देखते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या बैंकिंग सॉफ्टवेयर देखते हो, या कंपनी में जो सॉफ्टवेयर होता है, या किसी इंडस्ट्रीज़ में, या किसी भी तुम क्या कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जो तुम यहाँ पे जो अभी रॉकेट छोड़ा जा रहा है, सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, वो सभी का एक्सेस का फिक्सेशन या उन सबों का प्रोग्राम का इनपुट जो है वो मैथमेटिक्स से ही आता है। तो सेट थ्योरी जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के सिलेबस का। इससे जो है हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर से ही सेट थ्योरी में हम लोग को इनपुट जो है, इनपुट आउटपुट का जो है डाटा स्ट्रक्चर जो है हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे यह थ्योरम जो है उसी सब का है। यहाँ पर तो अभी आपको इनपुट आउटपुट तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना, यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया जाएगा, इस जगह पे आप लोगों को जो है ये सब चीज़ों से जो है इन ज्ञान दिया जाएगा, बताया जाएगा। फिर जब एमसीए करने जाओगे या एमटेक करने जाओगे तो वहाँ पे आपको इन सभी एप्लीकेशनों के हेल्प से फिर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। यदि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको जोड़ा गया है। अभी जो मैथमेटिकल साइंस का जो तुम्हारा बनाया गया है डिपार्टमेंट, इसमें कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स को वो कर दिया है कंपलसरी। लेकिन हमारे इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। एसकेएमयू की बात करते हैं तो ऐसे रांची में है, वहाँ विनोबा भावे में भी है,
हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैक्सिमम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो वह जो है मैनर में कैसे पेपर रखेंगे कंप्यूटर साइंस, पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग मजबूरी में यहाँ जो है, यहाँ के स्टूडेंट जो है माइनर में जो है क्या रख रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन अदरवाइज आपको मैनर में रखने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बोली है वह बोली है स्टैटिक्स का पेपर रखना है या आपको जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर रखना है। क्यों, यदि आप मैथ ले रहे हैं तो ऑनर्स में ही प्रोग्राम में मैथ से कोरिलेट करके पढ़ते चले जाइए। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे, क्योंकि एमएससी में जब आप एडमिशन लोगे मैथ से तो वहाँ आपको स्टार्ट कर देगा। हो सकता है आप लोग के भी किसी किसी सेमेस्टर में कंप्यूटर जोड़ दिया जाए। तो चलिए अब प्रूविंग पे आते हैं, समय को बिना बर्बाद किए, क्योंकि इस प्रूविंग के बाद आज का क्लास ओवर होगा। यहाँ पे क्या बोले, कोई ए रिलेशन है डिफाइन ऑन अ सेट एन क्रॉस एन पे हो रहा है, तो वो इस प्रकार से यदि वो कंडीशन को फॉलो करता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा एन क्रॉस एन का। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमको 3 कंडीशन प्रूव करना होता है। वो क्या प्रूव करना होता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से इस वाले एग्जाम्पल सबको देखते हुए हम लोग प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल इससे समझेंगे यहाँ पर जो लिखे हैं, और डिफिनेशन से हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलो तो हम लोग लिखते हैं पहले, गिवन क्या है, एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन जो है वो एक सेट बनाता है। उस सेट के अंदर क्या होता है, ए और बी जो 2 एलिमेंट होता है, सच डेट ए जो है वो भी एन में होता है। तो ए कोमा बी दोनों लिख देते हैं एक के साथ। ए बी किस में बिलोंग करता है, एन में करता है। और एन किसका नोटेशन है, इसका क्या कहते हैं तुम्हारा नेचुरल नंबर का। तो इसको लिखना जरूरत नहीं है, लिख सकते हो वेयर, लिख दो ज़्यादा शौक है तो, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है। तो पहला नंबर, पहला कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो पहला नंबर रिफ्लेक्सिव कहता है। तो यहाँ पर चाहो तुम लिख सकते हो, इफ़ आर इज इक्वल सेटिस्फाई द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, लिख सकते हो इफ़ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUVALENC इक्विवेलेंस रिलेशन satisfy ऐसे TISFIED satisfied फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा मेरे पास, क्या हमारा यदि ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लेंगे, ए कोमा बी यदि बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन में, ठीक है, इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन में, तो क्या होगा, देन ए कोमा बी जो है वह खुद से रिलेट होगा ए कोमा बी के साथ होगा। तो अब यहाँ पर डेट इज करके लिखो तुम लोग अपने भाषा में, ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी रिलेट टू ए बी। तो हमको एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी है ना। तो क्या रूल बताए थे, क्या कंडीशन क्या है, क्या फर्स्ट और लास्ट। तो लिखो डेट इज इफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्या है, ए। तो जो सुनेगा नहीं ना तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि सर प्रूफ कैसे किए हैं, लगेगा कि वो खुद खाली लिख दिए हैं। सुनोगे तो सुनो फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ए प्लस बी, वह किसके बराबर होगा डिफिनेशन में, सेकेंड और थर्ड के बराबर। सेकेंड क्या है, बी प्लस ए। देखो बराबर नहीं है ना, अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी। तो कम्युनिकेटिव लॉ से बी प्लस ए को ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कम्युनिकेटिव, COMMUNITIV कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक है, फ्रॉम कम्युनिकेटिव लॉ। तो कम्युनिकेटिव लॉ से बी क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए को ए प्लस बी। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज ट्रू, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला तो प्रूफ हो गया बहुत आसानी से, पहला तो हमेशा प्रूफ हो जा रहा है आसानी से। सेकेंड थर्ड में दिक्कत होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ वो भी दिक्कत नहीं होगा। बस हमने जो बोला उस बात को ध्यान रखना है। साइमेट्री, तो साइमेट्री के लिए क्या होना चाहिए,
सिमेट्री के लिए नियम है, यहाँ पे एक अंडरलाइन भी तुम लोग दे दोगे ना एग्जाम में, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। सिमेट्री के लिए क्या नियम होता है, क्या ए रिलेट हो रहा है बी से तो बी रिलेट होगा ए से। तो यहाँ पे ए बी नहीं लिखना है, या तो ए बी करके लिखना है, ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो तुम्हारा कैसे लिखोगे इसको सिमेट्री के लिए, क्या ए कोमा बी रिलेट हो रहा है किससे, सी कोमा डी से, सी कोमा डी से, तो देन क्या होगा, देन सी कोमा डी, यानी सी कोमा डी जो है वह भी रिलेट होना चाहिए ए कोमा बी से। इसके डिफिनेशन से चलेंगे, स्ट्रक्चर डिफिनेशन से, और इसकी ओर पहुंचेंगे। तो डेट इज करके फिर लिखेंगे, डेट इज इफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो गया। अब हमको क्या लाना है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट। तो क्या क्या है, फर्स्ट में बी सी है और लास्ट में बी है। फर्स्ट में यहाँ देखो, यहाँ क्या है, फर्स्ट में यहाँ बी है, यहाँ लास्ट में सी है। तुमको लाना क्या है, फर्स्ट में सी लास्ट में बी, तो कम्युनिकेटिव लॉ से। और दूसरा डी और ए, तो कम्युनिकेटिव लॉ से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी को डी प्लस ए, और बी प्लस सी को लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए। तो बाय कम्युनिकेटिव लॉ, बाय कम्युनिकेटिव लॉ लिख सकते हैं। कम्युनिकेटिव लॉ इस सबको अच्छे से और मॉडर्न अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे हम लोग सभी लॉ को, ठीक है। ये सभी लॉ मॉडर्न अलजेब्रा से, कम्युनिकेटिव लॉ के बारे में तुम लोग इतना सा जान जाओ अभी कि यदि 5 + 4 इक्वल टू 4 + 5 होता है, तो 5 4 9, 4 5 9, 9 9 के बराबर है ना। ये सभी चीज़ क्लास 6 7 के बुक में है, ठीक है। बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि हम लोग जो पढ़ते हैं मैक्सिमम स्कूल और टीचर, ट्यूशन के टीचर, वहाँ में बुक में जो थ्योरी देते हैं उसको नहीं बताते हैं, सिर्फ सवाल बनाने के लिए सिखा देते हैं, जिसके कारण बस हम लोग इस सभी प्रॉपर्टी से के नामों से थोड़ा अननोन लगता है। यदि थोड़ा सा तुम अच्छे स्कूल में पढ़ाई करोगे या विदेश में जाओगे तो आपको ये सब चीज़ों, सभी लॉ के बारे में, ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में क्लास 8 9 में मालूम पड़ जाएगा। सब सभी 8 9 समझ लो कि 9 10 के सिलेबस में है। वहाँ जो भी हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ की बात करें या ICSE बोर्ड की बात करें पुराने सिलेबस के, तो उसके क्लास 10th में ये है। जो अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो ICSE बोर्ड के बुक को खोलोगे, OP अग्रवाल सबको, तो वो क्लास 10 के बुक में ये सभी मिल जाएंगे, ये सभी थ्योरम मैथ में। नहीं विश्वास है, कहाँ गए, हाँ बोल रहे थे A + D = B + C हो। तो अब इसको हमको करना क्या है, C और B को एक साथ करना है, उल्टा करना है। तो हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ लगाएंगे, तो D + A = हो जाएगा तुम्हारा C + B बाय कम्युनिकेटिव लॉ, बाय कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ। तो अब यहाँ पर से ध्यान दो तुम लोग, ये ऐसा हो गया तो हमको इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, फिर जाकर हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को DB C और हमको क्या लाना है अब, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब क्या तुम्हारा हो C और B, तो इसको लिख सकते हैं C + B = D + A। आगे पीछे कर दिए ना, ये राम मोहन के बराबर है तो मोहन भी राम के बराबर है, इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट, क्या लिख सकते हैं, C, D रिलेट टू A, B। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तुम्हारा C + B = A + D, इसको भी हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ से बदल दिए बाय कम्युनिकेटिव लॉ। तो अब C + D को लिख सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट = सेकेंड एंड थर्ड, लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस आर इज सिमेट्री, सिमेट्री भी प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, ट्रांजिटिव। तीसरा नंबर है ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि यदि मेरा क्या है, कंडीशन पहले लिखते हैं हम लोग, इफ ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, A, B, यदि A, B रिलेट कर रहा है C, D से, एंड C, D एक नया से रिलेट करेगा, मतलब A B C D, तो EF ले लेंगे, EF से, तो देन क्या होना चाहिए हमारा,
देन होना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट मतलब क्या ए कोमा बी जो है वह रिलेट होना चाहिए ई कोमा एफ से। ये थोड़ा बड़ा है तो ऑब्वियसली जान लो ये बड़ा है, तो इसको बनाने के लिए भी हम लोगों को जो है थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा, तो ये लॉन्ग जाएगा। तो अब हम लोग डेट इज करके लिखेंगे सर इसका वो जोड़ वाला कंडीशन। तो इस जोड़ कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस डी हमारा क्या हो रहा है, पहला कंडीशन देखो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो रहा है, कोमा एंड के साथ पे कोमा दे देते हैं, कितना लिखेंगे, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई हो रहा है, डी प्लस ई हो रहा है। दिस इम्प्लाई डैट हम लोग देख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस डी हो रहा है। तो अब यहाँ पर से और ये सी प्लस ई इक्वल टू ये हो रहा है, तो दिस इम्प्लाई डैट क्या हो रहा है मेरा ए प्लस ई, फाइनल रिजल्ट क्या है ए प्लस एफ, सॉरी ए प्लस एफ इक्वल टू, कोई बोलता भी नहीं ना तुम लोग इसलिए गलती होता है, बी प्लस ई, यही ना हो रहा है। पहला लास्ट फर्स्ट लास्ट का जोड़ दूसरा तीसरा के बराबर और फर्स्ट और लास्ट का जोड़ दूसरा तीसरा के बराबर, तो तुम्हारा पहला और इसका भी लास्ट का जोड़ इसके बराबर होगा। इन कंडीशन था, यदि यह हो तो यह होगा, यह हो तो यह होगा। अब इसमें हम लोग पहले डिफिनेशन से गए और फिर जोड़ वाला ऑपरेशन में, मैंने कि ये प्रोग्राम है, ये इनपुट डालें, अब इनपुट का आउटपुट जो है हमारा ये आना है, यही प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से लिख देते हैं डेट इज बराबर, अब बताओ ए डी ये तो हो गया। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना होगा, क्या करना होगा पता है, कोई उपाय ही नहीं है इसमें। जो यदि हम लोग इस तरीके से चलेंगे तो बहुत लाइन बढ़ जाएगा, कम से कम 1 पेज लग जाएगा। इसको उससे दिखाओगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर कम्युनिकेटिव लगाओगे। लेकिन एक बुद्धि यहाँ पर आ रहा है, पूछो क्या, यदि इस दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, देखो तो क्या हो रहा है, ए डी सी एफ हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है बी सी डी ई, और इसमें देखना तुम्हारा रिपीटेड वाला कट जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा, तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो क्या किए तुम लोग, एडिंग क्या कर देना है, एडिंग किसको करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू सी प्लस एफ इक्वल टू, जानते हो बराबर के इस पर और उस पर एक साथ जुड़ता है डी प्लस ई। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ सीरियल कर देते हैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, देखो कौन कौन कट रहा है, सी यहाँ से कटा और डी यहाँ से कटा, तो बचा क्या, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। एक चीज़ याद ध्यान रखना, यहाँ पे हम लैंग्वेज में बोल दिए कि ये इससे कटा, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स में इसको कटाना नहीं बोला जाता है, पता है, इसको कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसिलेशन लॉ। हम इसको समझा रहे हैं बाय सी एन। अब यहाँ पर देखो कॉपी कहाँ गया वो बोला रफ वाला, कैंसिलेशन लॉ समझा देते हैं क्या होता है। जैसे तुम लोग अभी पहले की यदि बात करते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पर तुम लोग लिखते हो क्या, x प्लस वाई 5x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड तो नहीं कटेगा, लेकिन ये सर 5 कट जाएगा इससे 2 से, ये 1 बार में, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट, सब पढ़ेंगे हम लोग। और यदि तुम्हारा 5x प्लस 7 है और यहाँ पर 10 है और यहाँ पर तुम्हारा 5y प्लस 9 है और यहाँ पर तुम्हारा 20 है और ये इधर से इधर कट रहा है 2 टाइम्स में, इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन, ठीक है। ये हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में प्योर मैथमेटिक्स में बोलते हैं। बात वही है जो हम लोग बचपन में करते थे, फिर इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज जब वहाँ पढ़ोगी क्लास 6, अब जाके क्लास 7, 8 का बुक पलटोगी 6, 7 का, तो वहाँ पे ये जो कटाया होगा ना, तो उसमें लिखा होगा हेडलाइन में कैंसिलेशन लॉ, फिर ये कटाने का नियम बताया होगा।
ठीक है। लेकिन क्या किए हम लोगों को टीचर, क्या किए थे कि वो कैंसिलेशन लॉ नहीं बोले थे, वो सिर्फ बोले थे कि यदि 5 और 5 इधर रहता है तो कट जाता है, इधर भी रहता है तो कट जाता है, मतलब भाग लग जाता है बराबर के इस पारा के। बचपन में टीचर ही बता दिए थे, लेकिन ये बताए नहीं थे कि ये जो कटा और ये जो कटा इसको हम लोग कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। मतलब हम लोगों को सवाल बनाने सिखा दिया गया था, लेकिन नॉमेनक्लेचर नहीं बताया गया था, इसलिए अभी थोड़ा हम लोग को अननोन लग रहा है। अदरवाइज ये सब चीज़ सेम है। देखो हो गया कंडीशन प्रूफ। जो यहाँ पे आ रहा था ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी आ गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर ए और ई जो है वह रिलेट किससे हो रहा है, एफ और बी से। तो हैंस या देयरफॉर लिखते हैं तब हैंस करके लिखेंगे, देयरफॉर आर इज क्या है, ट्रांजिटिव, TRANSITIV। अब देखो हमको कहा गया था कि यदि इस प्रकार का रिलेशन हो, उसका इनपुट ये इस तरीके का ऑपरेशन होता हो, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमने फर्स्ट में देखा कि करके तो वो हो गया, सेकेंड में देखा वह भी हो गया, थर्ड भी देखा वो भी हो गया। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं हैंस क्या, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। दुनिया का कोई भी एन क्रॉस एन से बनने वाला ऐसा ऑपरेशन का एलिमेंट जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।